नमस्ते। आपने जीवित पुत्रिका व्रत की कहानी के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो इस व्रत से जुड़ी हुई है। एक, जीमूतवाहन की कथा। विस्तार से, ये कथा जीवित पुत्रिका व्रत का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ये कहानी जीमूतवाहन नामक एक गंधर्व राजकुमार के त्याग, दया और परोपकार को दर्शाती है। पृष्ठभूमि: प्राचीन काल में जीमूतवाहन नाम के एक राजकुमार थे। वे राजपाट के मोह से दूर थे और अपनी प्रजा के कल्याण में विश्वास रखते थे। उनके पिता वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उन्होंने राज्य का भार अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं अपने पिता की सेवा में वन चले गए। वे जिस वन में रहते थे, वहां गरुड़ और नाग जाति के बीच एक समझौता था। इस समझौते के तहत गरुड़ को नागों को भोजन के रूप में खाने का अधिकार था और प्रतिदिन एक नाग स्वेच्छा से उनके भोजन के लिए जाता था। कहानी: एक दिन जीमूतवाहन ने एक वृद्धा नागिन को विलाप करते हुए देखा। उसके विलाप का कारण पूछने पर उसने बताया कि आज उसके इकलौते पुत्र शंखचूड़ की बारी है, जिसे गरुड़ का भोजन बनना है। यह सुनकर जीमूतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। वे सोच भी नहीं सकते थे कि एक मां अपने इकलौते पुत्र को खो दे। उन्होंने उस वृद्धा नागिन को सांत्वना दी और कहा कि वो उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। जीमूतवाहन ने स्वयं उस लाल कपड़े को ओढ़ लिया, जो मृत्युदंड के प्रतीक के रूप में था, और उस शिला पर लेट गए जहां गरुड़ का इंतजार किया जाता था। जब गरुड़ वहां आए तो उन्होंने उस कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को उठा लिया और अपने चंगुल में दबाकर उड़ान भरने लगे। चमत्कार और परिणाम: गरुड़ ने देखा कि जिसे उन्होंने पकड़ा है वो न तो डर रहा है और न ही विलाप कर रहा है। वो बिल्कुल शांत है। गरुड़ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उड़ान रोककर जीमूतवाहन से पूछा कि वो कौन है। जीमूतवाहन ने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि वो किसी भी हाल में शंखचूड़ को मरने नहीं दे सकते थे। गरुड़ उनकी त्याग की भावना से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी वचन दिया कि वे भविष्य में कभी भी किसी नाग को अपना भोजन नहीं बनाएंगे। इस तरह जीमूतवाहन ने एक मां को उसके पुत्र का जीवन वापस लौटाया। इस घटना के बाद माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और कल्याण के लिए जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। 2, चील और सियारिन की कथा। विस्तार से, ये कथा लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है और ये व्रत की निष्ठा के महत्व को समझाती है। पृष्ठभूमि: एक जंगल में एक चील और एक सियारिन बहुत गहरी सहेलियां थी। दोनों ने मिलकर जीवित पुत्रिका व्रत करने का फैसला किया। उन्होंने व्रत के नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा ली, जिसमें निर्जला, बिना पानी के रहना भी शामिल था। कहानी: व्रत के दिन दोनों ने सुबह स्नान किया और पास के पेड़ पर बैठकर व्रत के नियम पालन करने लगी। सूरज चढ़ने लगा और गर्मी बढ़ने लगी। सियारिन को बहुत तेज प्यास और भूख लगी। उससे रहा नहीं गया। वो चुपके से नीचे गई और तालाब से पानी पी लिया। फिर उसने कुछ भोजन भी खा लिया। जब वो ये कर रही थी, तब चील ने उसे देख लिया। चील ने उससे पूछा, सियारिन बहन, क्या तुमने व्रत तोड़ दिया? सियारिन ने झूठ बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन चील ने देखा था कि उसने व्रत तोड़ दिया था। चील ने खुद को संभाला और पूरी निष्ठा के साथ निर्जला व्रत का पालन करती रही। परिणाम: व्रत के कुछ समय बाद चील के बच्चे हुए। वे सभी बच्चे स्वस्थ थे और लंबी आयु तक जीवित रहे। दूसरी ओर सियारिन के जितने भी बच्चे होते थे, वे पैदा होते ही मर जाते थे। सियारिन बहुत दुखी हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चील के पास जाकर अपनी पूरी सच्चाई बताई और अपनी दुर्दशा का कारण पूछा। चील ने उसे बताया, ये सब तुम्हारे व्रत तोड़ने का परिणाम है। तुमने व्रत की मर्यादा का पालन नहीं किया। सियारिन ने पश्चाताप किया और चील से व्रत करने का सही तरीका पूछा। अगली बार सियारिन ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत का पालन किया और इस बार उसके बच्चे जीवित रहे। ये कथा हमें सिखाती है
कि किसी भी कार्य में, खासकर धार्मिक व्रतों में, निष्ठा और ईमानदारी का होना अत्यंत आवश्यक है। 3. सप्तपुत्री की कथा। संक्षेप में ये कथा बताती है कि ये व्रत कैसे माताओं के दुखों को दूर करता है। कहानी। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी थी जिसके 7 पुत्र थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे सभी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। ब्राह्मणी बहुत दुखी थी और अपनी संतानों के जीवन के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। एक बार उसने जीमूतवाहन और जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में सुना। उसने पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया और व्रत के दौरान जीमूतवाहन की कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पुत्रों को जीवन दान मिला और वे सभी लंबी आयु तक जीवित रहे। ये कथा अकाल मृत्यु से रक्षा और संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत के महत्व को दर्शाती है। इन कहानियों में माताओं का अपनी संतानों के प्रति प्रेम और व्रत की शक्ति का गहरा संदेश छिपा है। यही कारण है कि ये व्रत पीढ़ी दर पीढ़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है।